Hello बच्चों, let's see this question. This question says 1 mole of gas changed from initial state 15 liter to atmosphere to final state 4 liter 10 atmosphere reversibly. If this change can be represented by a straight line in PV curve, maximum temperature approximate the gas attained is x into 10 is raised to power 2 Kelvin. Then find the value of x. Key concept for this question is इस क्वेश्चन में हम पीवी कर्व के थ्रू इस प्रोसेस के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे, देन इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो वी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्रोसेस। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज calculation of temperature for isothermal reversible contraction process. For isothermal reversible contraction process, सो इसके लिए हम एक पीवी कर्व ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इस तरह से वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वॉल्यूम इन लीटर और एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम है 15 लीटर, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स इस तरह से लेते हैं। अगर यहाँ 2 है, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, तो 15 आएगा करीब। यहाँ क्या आ जाएगा 15 लीटर और यहाँ है 4 लीटर वॉल्यूम। इसी तरह प्रेशर एक्सिस पर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, तो यहाँ है 2 और हमें चाहिए ये वैल्यूज 2 एंड 10। देन दिस इज 4, 6, 8, 10, तो यहाँ हो गया 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन 15 लीटर टू एटमॉस्फेयर, 15 लीटर टू एटमॉस्फेयर, तो 2 एटमॉस्फेयर एंड 15 लीटर, तो यहाँ आएगा इनिशियल पॉइंट। इसे हम ए पॉइंट नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट जिस पर 4 लीटर वॉल्यूम 10 एटमॉस्फेयर, तो 10 एटमॉस्फेयर एंड 4 लीटर, 10 एटमॉस्फेयर एंड 4 लीटर, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बी, इसको हम बी नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे ए टू बी। यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट ए बी। अब ए और बी को हम इस तरह से भी मिला सकते हैं। ए और बी को हमने इस तरह से मिलाया, ये किस पे है, या 4 लीटर वॉल्यूम पर है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। अब इनको क्या कर दिया हमने, इस तरह एक्स एक्सिस पर भी मिला दिया और ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी और ये हो गया ई। तो ये यहाँ जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें जो मैक्सिमम वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे एरिया के इक्वल होगा। तो हम इसके लिए मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करके इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे टेम्परेचर। सो डब्लू मैक्सिमम इज इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी ट्राइंगल का क्या होता है, ये होता है 1/2 एंड मल्टीप्लाई विथ ए सी इंटू सी बी। और इसी तरह एरिया ऑफ बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर है, इसका हो जाएगा दोनों आर्म्स का मल्टीप्लाई, और ये आर्म्स क्या है, सी डी इंटू डी ई। सो यहाँ हम डिफरेंट आर्म्स की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ए सी,
ए सी इक्वल क्या होगा, ये होगा 15 माइनस 4 इज इक्वल 11। इसी तरह बी सी कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 10 माइनस 2 इज इक्वल 8 होगा। और यहाँ से सी डी वैल्यू हो जाएगी कितनी, सी डी इज इक्वल बी ई है और ये कितना है 4 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से डी ई वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल 8। तो हमें डिफरेंट आर्म्स की लेंथ मिल गई है, तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डब्लू मैक्सिमम इज इक्वल होगा 1/2 और ये ए सी वैल्यू है यहाँ पर 11 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 और इनका सम करने पर ये वैल्यू आ जाती है 76। तो हमें लिटर एटमॉस्फेयर में वर्क आ जाता है 76। अब क्योंकि ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है और W फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल होता है -N/RT ln V2/V1। अभी हमने ये जो वर्क कैलकुलेट किया, ये किस तरह का प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है। और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू भी क्या है, यहाँ नेगेटिव है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर हम यहाँ टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये वैल्यू डब्लू मैक्सिमम इज इक्वल कितना होगा, डब्लू रिवर्सिबल प्रोसेस और डब्लू मैक्सिमम है 76 लीटर एटमॉस्फेयर। और ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कितना 1। और लीटर एटमॉस्फेयर में आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 0.082। नेचुरल लॉग एल को जब हम लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 लॉग V2/V1। तो हम इसी फॉर्म में ये वैल्यू रखेंगे 2.303 लॉग V2/V1 इंटू टी को हम यहाँ रख देते हैं और ये है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है और टी इज इक्वल हो जाएगा 76 डिवाइड बाय 0.082 इंटू 2.303 लॉग V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम है 4 और इनिशियल वॉल्यूम है 15 लीटर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो कैलकुलेट करने पर इस तरह हमें टी वैल्यू मिल जाती है 701.2 केल्विन। अब जैसा कि क्वेश्चन में आंसर को हमें x इंटू 10 इज रेज टू पावर 2 की टर्म में लिखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.012 इंटू 10 इज रेज टू पावर 2 केल्विन। सो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी 7.012। होप अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।